बच्चों ये एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। यहां पर बच्चों हमें दिया है कि एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाइयां, यहां पर 40 पत्तियों की लंबाइयां बच्चों 1 मिलीमीटर तक शुद्ध मापी गई है और प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी में निरूपित किया गया है। तो बच्चों ये हमारी उन पत्तियों की लंबाई है और ये है पत्तियों की संख्या कि 3 पत्तियों की संख्या, जो 3 पत्तियां 118 से लेकर 126 के बीच की पाई गई है, 5 127 और 135 के बीच की पाई गई है। इसी तरीके से बच्चों यहां पर 9 136 से 144 के बीच पाई गई है। हमें एक आयत चित्र निरूपित करना बच्चों, एक आयत चित्र। तो बच्चों हमें पता है कि आयत चित्र में हमें क्या करना होता है, हमें चौड़ाई निकालनी होती है और एक ऊंचाई निकालनी होती है। तो उसके लिए बच्चों हमें एक टेबल तैयार करनी होती है। मगर टेबल तैयार करने से पहले बच्चों यहां पर हम ये देखते हैं कि यहां पर ये 126 है और ये 127 है, ये 135 है, ये 136 है, यानी कि जो इसकी अपर लिमिट है वो लोअर लिमिट से मैच नहीं करती। तो हमें इसे मैच करना पड़ेगा। और वो कैसे बच्चों की जो यहां पर 126 और 127 के बीच में डिफरेंस है वो कितना है, 1 का, उसे आप 2 से भाग कर दो तो आंसर आएगा 0.5। तो बच्चों आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, यहां पर ये जितनी भी वैल्यू है उनमें 0.5 ऐड करना पड़ेगा। जैसे 126 में 0.5 ऐड करने से ये कितना बन जाएगा, 5.621, यानी कि 126.5 बन जाएगा। यहां पर सभी में ऐड कर दो बच्चों, यहां पर 135.5, 145.5, 53.5, 62.5, ऐसे सभी में ऐड कर दिया। यहां पर सब्ट्रैक्ट करना बच्चों मगर सब्ट्रैक्ट मैं केवल इस 118 में करूंगा। 118 में से 0.5 घटा दो बच्चों। यहां पर पॉइंट था, यहां पर नहीं था, इसलिए मैंने पॉइंट के ऊपर पॉइंट लगाकर 0 लगा दी। अब बच्चों यहां पर 10 में से 5 गए 5 और यहां पर रह गया 7, 7 में से 0 गई 7, 1 1, यानी कि इसकी जगह लिखेंगे 117.5। अब यहां पर घटाने की जरूरत नहीं है बच्चों, 127 में से 0.5 घटाओ, 136 में से 0.5 घटाओ, 145 में से 0.5 घटाओ। ये घटाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पर ये चीजें आ जाएंगी बच्चों ऐसे, जो पहले लिखा है वो यहां पर इस तरीके से आ जाएगा। तो आइए इसकी टेबल बना लेते हैं अभी। यहां पर बच्चों दी है लंबाई। अब लंबाई की टेबल बच्चों जो मैंने यहां पर सुधार करके लिखी है वो लिखनी है 117.5 से 126.5 तक। फिर बच्चों इस 126.5 को आप यहां पर लिखोगे और वहां पर कितना है 135.5। फिर इसे यहां पर 135.5 को आप यहां पर लिखोगे और आगे कितना है 144.5। फिर 144.5 को बच्चों आप यहां पर लिखोगे और नेक्स्ट में क्या है 153.5। 153.5 को आप यहां पर लिखोगे बच्चों और नेक्स्ट में क्या है 162.5। 162.5 को आप यहां पर लिख दो और नेक्स्ट क्या है बच्चों 171.5। फिर 171.5 को आप यहां पर लिखो और यहां पर क्या बच्चों 180.5। ये आ गई लंबाइयां और यहां पर बच्चों पत्तियों की संख्या,
जिसे हम FI से दिखाएंगे। वो कितनी है बच्चों, यहां पर ये हमें उतारना है 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2। ऐसे हमने यहां पर ये लिख दी बच्चों 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2। अब बच्चों हमें यहां पर चौड़ाई निकालनी है, चौड़ाई जिसे आप WI से दिखाओगे। चौड़ाई क्या है बच्चों कि इन दोनों का अंतर 126.5 में से 117.5 घटाएंगे तो ये आ जाएगी 0। 16 में से 7 गए बच्चों, कितने रह जाएंगे 9। यहां पर रह गया 1, 1 में से 1 गई 0, यानी कि चौड़ाई कितनी आ गई बच्चों 9। ऐसे ही 135.5 में से यहां 135.5 में से 126.5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो बच्चों यहां पर 5 में से 5 गई 0, 15 में से 6 गए 9। इस तरीके से बच्चों यहां पर 2 में से 2 गई 0, यानी कि यहां पर भी कितना आ गया 9। और बच्चों यहां पर आप देख सकते हो इसका अंतर 144 में से 135 गए 9, यहां पर 153 में से 144 गए 9। सभी का अंतर सेम है बच्चों। हालांकि आयत चित्र के लिए वो ऐसे क्वेश्चन नहीं देता, मगर उसने आयत चित्र में ये क्वेश्चन इसलिए दिया क्योंकि यहां पर उसने जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट है उनको इक्वल नहीं किया था बच्चों, इसीलिए उसने ये दिया चित्र। अब बच्चों इसकी ऊंचाई निकालनी है। ऊंचाई हमारी HI होगी और उसके लिए फार्मूला बच्चों हम यहां पर क्या अप्लाई करेंगे कि पहले जो ये चीज है ये क्या है FI को आप WI से डिवाइड करोगे और गुणा करोगे। यहां पर जो सबसे छोटी रकम है उसे S मान लो, यहां पर जो सबसे छोटी रकम, और ये सारे बच्चों सारे नंबर इक्वल है तो किसी भी नंबर को S मान लो। तो बच्चों ये S हो गया, ये इसका हाइट का फॉर्मूला होता है बच्चों। यहां पर आ गया 3/9, यानी कि 3 को 9 से भाग करो और गुणा कर दो 9 से, तो ये कैंसिल हो जाएगा तो बच्चों आएगा 3। अब बच्चों इस क्वेश्चन में क्योंकि ये इक्वल आ गए तो आप यहां पर देखोगे कि WI कितनी वैल्यू है 9 और S भी कितनी वैल्यू है 9, तो हर बार ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा क्या FI बचेगा। बच्चों ये बिल्कुल अब सीधा जो FI है वो यहां पर 3, ये 5, ये 9, ये 12, ये 5, ये 4 और यहां पर 2 आ गया। ये हमारे बच्चों बिल्कुल FI सामने ऐसे आ गई, मगर वो क्यों आए हैं क्योंकि WI और S दोनों इक्वल हैं। हर जगह ये WI इक्वल है बच्चों, इसलिए आ गए। ऐसा ना हो कि आप हर एक क्वेश्चन में सीधा ऐसे ही लिख दो, आपको इस फार्मूले का यूज करना पड़ेगा। यहां पर फार्मूला आप यहां पर लिख लेना HI बराबर FI बाय WI इंटू S, ये फार्मूला आपको यहां पर लिखना बच्चों। अब यहां पर बच्चों हमें एक ग्राफ तैयार करना है किसके लिए, आयत चित्र के लिए। तो बच्चों हम आयत चित्र के लिए पहले एक ग्राफ शीट लेते हैं। तो बच्चों ये हमने एक वर्कशीट ले ली, अब यहां पर हम इस पर ग्राफ बनाएंगे बच्चों। तो ग्राफ के लिए हम यहां पर एक पहले एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं और एक वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। अब बच्चों इसका नाम लिख दो एक्स एक्सिस और इसका नाम लिख दो वाई एक्सिस। अब बच्चों यहां पर हमें ये जो लंबाइयां है वो एक्स एक्सिस पर लिखनी है और जो ऊंचाई है वो वाई एक्सिस पर। अब बच्चों लंबाइयों में यहां पर 117.5 से स्टार्ट है और हमें पता ये हमारा यहां 0 से स्टार्ट होता है। और बच्चों यहां पर मुझे कितनी लंबाइयां चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7,
और 8वीं ये है बच्चों, यहां पर मुझे 8 मार्क चाहिए। तो बच्चों ये मार्क कैसे करेंगे, हम यहां पर जो हमारा 0 होता है यहां पर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे 10 मार्क ले लेते हैं। अब बच्चों क्योंकि ये 117.5 से स्टार्ट है और यहां पर बच्चों 0 है, एक चीज और यहां पर चौड़ाई है किसी की कितनी है 9। तो बच्चों जो ये इंटरवल है ऐसे, ये जो डार्क लाइन के बीच में, ये सभी हम कितने के लेंगे 9 मार्क्स के लेंगे। यानी कि कैसे, यहां पर अगर मान लो बच्चों मैंने 117.5 लिखा तो दूसरा कितना है 126.5, फिर 135.5, फिर 144.5, फिर 153.5 और फिर 162.5, फिर 171.5 और फिर 180.5। तो बच्चों ये 8 मार्क तो मैंने कर दिए, आपको 1 मार्क एक्स्ट्रा लेकर चलना है 187.5। अब बच्चों यहां पर आप ये देख सकते हो, ये इंटरवल 9 का है, अगला इंटरवल 9 का, अगला 9 का, अगला 9 का, मगर जो ये है ये इंटरवल 0 से लेकर 117 तक का है, जो हमारे लिए ठीक नहीं है क्योंकि इंटरवल सारे इक्वल होने चाहिए। तो बच्चों उसके लिए हम यहां पर ऐसे मार्क कर देते हैं, ऐसे लाइन को कट कर देते हैं ताकि जिससे ये पता चले कि ग्राफ 117.5 से पहले कुछ भी नहीं है, यानी कि एम्प्टी ग्राफ है हमारा। तो इस तरीके से हम यहां पर ऐसे कट लगा देंगे। अब बच्चों वाई एक्सिस पर हमें ऊंचाई लिखनी है, ऊंचाई हमारी सबसे ज्यादा है 12। तो यानी कि 12 तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है क्योंकि हमारे लिए यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे हमारे पास 7 मार्क है। तो हर एक मार्क को मैं 2, फिर अगले को 4 6 8 10 12 14 यानी कि 2 का पहाड़ा लिख दो बच्चों। यहां पर एक बॉक्स मैंने कितनी हाइट का लिया 2 का, तो सारे 2 का पहाड़ा लिख दो, बस बात खत्म। अब बच्चों हमें क्या करना है कि 117 से 126 की हाइट कितनी है 3 है बच्चों। तो यहां पर 3 का होगा 2 और 3 4 के बीच में, तो ये आ गया 3। यहां पर ऐसे आपको हाइट बना देनी है। 126 से 135 के बीच में कितनी है बच्चों 5 है, तो 5 हमारा यहां पर है, ये ऐसे हाइट बन गई। फिर बच्चों 135 से 144 के बीच में 9 है, तो 9 हमारे पास ये है बच्चों, तो उसकी बिल्डिंग हमने यहां पर ऐसे बना दी। फिर 144 से 153 के बीच कितनी है 12, तो 12 हमारा बच्चों यहां पर है, तो हमने ये ऐसे बिल्डिंग बना दी। फिर बच्चों 153 से 162 कितनी है 5 है, तो यहां पर 5 हमने यहां पर ऐसे ले लिया। 162 से 171 कितनी है 4 है बच्चों, तो यहां पर 4 के सामने आपने बिल्डिंग ऐसे बना दी। 171 से 180 कितनी है 2 है, तो यहां पर ऐसे 2। आगे हमारा ग्राफ नहीं है तो हमने यहां पर छोड़ दिया। तो बच्चों यहां पर इस तरीके से हम क्या बना सकते हैं आयत चित्र, जो इस तरीके के क्वेश्चन हमें मिलते हैं। अब बच्चों इस क्वेश्चन के ये सेकंड पार्ट करेंगे हम। सेकंड पार्ट में उसने पूछा क्या इन आंकड़ों को निरूपित करने वाला कोई अन्य उपयुक्त आलेख है। तो बच्चों वैसे तो ये एक अच्छा आलेख है, मगर हम दूसरा उपयुक्त आलेख बारंबारता बहुभुज भी बना सकते हैं। तीसरा बच्चों क्या यह सही निष्कर्ष है कि 153 मिलीमीटर लंबाई वाली पत्तियों की संख्या सबसे अधिक है। बच्चों हम जब 153 यहां पर जो हमारे ये इंटरवल होते हैं, तो हम यहां पर उनकी एक्सआई लेते हैं। एक्सआई का मतलब जो इनका मध्य बिंदु लेते हैं बच्चों, क्या लेते हैं मध्य बिंदु एक्सआई। 144.5 प्लस 153.5 को 2 से भाग करके, और जो हमारा कितना आएगा बच्चों 4.5 यानी कि लगभग 149। तो हम वहां पर ये मान सकते हैं बच्चों
कि जो इसका 149 हाइट की सबसे ज्यादा पतिया 149 हाइट की होगी। अगर कहे कि 153 मिलीमीटर, तो हमें ये निष्कर्ष ठीक नहीं है, क्योंकि वैसे देखें तो ये जो 12 है वो सभी 145 से लेकर 153 तक की सभी पतियों की वो सभी पतियां है। तो ऐसा भी हो सकता है कि 146 जो 146 मिलीमीटर की 10 पतियां हो, क्योंकि वो 146, 145 और 153 के बीच में है, तो वो सभी इसमें काउंट होगी। 147 की ऐसे हो सकते, क्या पता सभी 12 की 12 पतियां 145 से लेकर 150 के बीच में हो। तो बच्चों इससे ये निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि 153 मिलीमीटर की लंबाई वाली पत्तियों की संख्या सबसे ज्यादा हो। तो यहां पर आपको हम ये निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। तो इस तरीके से बच्चों हमने इसके ये तीनों पार्ट किए हैं, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। उम्मीद आपको अच्छे से समझ आ गया होगा।